सुनेंगे प्रकाशित वाक्य के 56वें सत्र पर। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसिया के सदस्य और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं, जीवसेन के श्रोताओं, यहाँ पर जो प्रेरित यूहन्ना है उसने स्वर्ग को खुलते हुए देखा और जो स्वर्गदूत हैं वो आत्मिक क्षेत्र से आते हैं और ये जो 7 स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के स्थान से आते हैं और यहाँ पर साक्षी के तंबू का जो मंदिर है वो दर्शाता है कि जहाँ पर परमेश्वर है। और तथ्य यह है कि जो स्वर्गदूत हैं वो यहाँ से इस स्थान से आते हैं। इसका अर्थ है कि वे सीधे रूप से परमेश्वर से आदेश को प्राप्त करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। इसका अर्थ है कि जो सारी चीजें हैं वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरी होंगी और दूसरे शब्दों में जो सारी चीजें हैं वे सटीक न्याय में परमेश्वर के अधिकार के द्वारा पूरी होंगी। और जो सातों स्वर्गदूत हैं मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए हैं। जो मलमल है वो वस्त्र है जो परमेश्वर की बचाई हुई संतान स्वर्ग में पहनेंगी। क्योंकि जो परमेश्वर की बचाई हुई संतान है उन्होंने धार्मिकता में जीवन जिया और अपने हृदय को पवित्र किया, इसलिए उन्हें मलमल के स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र दिए जाएंगे। और उनकी ज्योति यानी कि उनके मलमल की जो ज्योति है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्होंने कितना ज़्यादा अपने हृदय को पवित्र किया है। जितना ज़्यादा उनका हृदय पवित्र होगा उतना ही ज़्यादा श्वेत और शुद्ध और चमकदार उन्हें महीन मलमल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति अपने हृदय को अपवित्र ही रखे, गंदा ही रखे, तो वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी भोज में बिना अच्छे कपड़े पहने चला गया। जैसे कि मत्ती 22:11-13 पद कहता है, जब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर आए तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था और उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? और उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। और यह स्वर्ग में प्रवेश करने के साथ भी सत्य है। अगर आप मलमल के वस्त्र को तैयार ना करें तो आपको कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पर जो वस्त्र है वो स्वर्ग यानी कि हमारे हृदय को दर्शाते हैं। जब आप अपने हृदय को पवित्र करते हैं तो जब आपका हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर आपको श्वेत मलमल के वस्त्र दिए जाते हैं। बेशक यह बेहतर है कि आप अपने हृदय को पूरी तरह से पवित्र करें जिसमें कोई दाग या धब्बा ना हो, परंतु अगर आप कुछ थोड़ा उससे दूर हैं तो आपको मेहनत से कोशिश करनी है अपने हृदय को पवित्र करने की, जैसे न कैसे, ताकि आपका जो हृदय है वह स्वच्छ और चमकदार हो। परंतु अगर आप अपने हृदय को गंदा ही रखें और कोशिश ना करें पवित्र होने की, तो फिर आप स्वर्गीय भोज में शामिल नहीं हो सकते। आपको अंधकार में डाल दिया जाएगा और जहाँ पर दांतों का पीसना और रोना होगा। इसलिए आपको हमेशा जांचना चाहिए कि आपने कितना अच्छी तरीके से मलमल के वस्त्र को तैयार किया है। आप इसको बहुत से जो अलग अलग प्रकार के संदेश हैं उनके द्वारा आप इसको जांच सकते हैं। आप जानते हैं कि आत्मिक प्रेम क्या है, इसलिए आप अपने मलमल के वस्त्र को जान सकते हैं आत्मिक प्रेम के संदेश के द्वारा। और विश्वास के जो 5 स्तर हैं वो भी आपकी मदद कर सकते हैं और आप भलाई के जो स्तर हैं उसे भी ध्यान में ला सकते हैं। और दूसरी चीजें हैं जो आपकी मदद करेंगे कि आप मलमल के वस्त्र को तैयार कर सकें। आपको इसे हर रोज चमकदार बनाना और स्वच्छ बनाना है। आपको अपने मलमल का जो आपका वस्त्र है उसे गंदा नहीं करना है, जो कि साफ होना चाहिए। आपको ऐसी स्थिति में भी नहीं पड़ना है जहाँ पर आपको बिल्कुल ही मलमल के वस्त्र ना मिले। जब आप केवल परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका प्रयास करते हैं, तो आपको स्वर्ग में सबसे सुंदर और चमकदार मलमल के वस्त्र दिए जाएंगे। और तथ्य ये कि जो 7 स्वर्गदूत हैं वो स्वच्छ और सुंदर मलमल के वस्त्र पहने हुए हैं। इसका अर्थ है कि वे केवल परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। वे सटीक रूप से अपने कार्य को पूरा करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार न्याय के द्वारा। और जैसे कि आयत कहती है, उनके छाती पर सोने की पट्टियां बंधी हुई है। और यहाँ पर जो सोना है वो एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलता, इसलिए उनकी छाती पर सोने की पट्टियां बंधी हुई है। इसका अर्थ है कि वे
कि वो परमेश्वर की 66 किताबों के अनुसार सटीक रूप से अपने कार्य को पूरा करते हैं, जो कभी नहीं बदलता। दूसरे शब्दों में सारी चीजें, आशीषें, श्राप और विपत्तियां, उद्धार और विनाश, वो सारी चीजें परमेश्वर के वचन के द्वारा बिना किसी त्रुटि के पूरी की जाएंगी। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है जो न्याय से परे है, और अंतिम न्याय के क्षण में तो भी वह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक निर्णय देगा। और इस समय जो सिद्ध न्याय है वह व्यवस्था के नियम के अनुसार बनाया जाएगा। जब ये जो 7 विपत्तियां हैं वो 7 साल के महाक्लेश का अंत है जो न्याय के अनुसार पूरा होगा। और यहाँ पर जो 4 जीवित प्राणी हैं वो भी दिखाई देते हैं, ताकि ये वो चीजें दिखाता है कि यहाँ पर ये जो विपत्तियां हैं वो सटीक रूप से, सख्त रूप से पूरी की जाएगी। जैसे कि प्रकाशिता के 15 अध्याय 7 पद कहता है, और उन 4 प्राणियों में से एक ने उस 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुयुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। जो 4 जीवित प्राणी हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के पास रहते हैं और वे विशेष आदेश परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। बेशक जो स्वर्गदूत हैं वे भी परमेश्वर से आदेश प्राप्त करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, परंतु ये जो 4 जीवित प्राणी हैं वे परमेश्वर के सीधे नियंत्रण में हैं। ये जो 4 जीवित प्राणी हैं वे सीधे रूप से परमेश्वर से आदेश प्राप्त करते हैं और उसे उन 7 स्वर्गदूतों को पहुंचाते हैं। ये जो 4 जीवित प्राणी हैं यहाँ पर उनमें से एक सिंह के समान दिखाई पड़ता है और वे परमेश्वर से आदेश को प्राप्त करते हैं और उन्हें पहुंचाते हैं। ये जो 4 जीवित प्राणी हैं वे ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि वो एक हो, परंतु उनकी अपने अपने कर्तव्य हैं। ये यहाँ पर जो सिंह के समान जो जीवित प्राणी है आमतौर पर वह न्याय से जो संबंधित आदेश है उन्हें पूरा करता है। इसलिए यहाँ पर सिंह के समान जो जीवित प्राणी है वो 4 जीवित प्राणियों में उसे दिखाया गया है। और तथ्य यह है कि जो परमेश्वर के प्रकोप के जो कटोरे हैं उसका अर्थ है कि सब चीज़ों का समय अब आ पहुंचा जाए, और इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जुताई की जो अंत है अब उसका समय आ पहुंचा है, जिसका परमेश्वर ने बड़ी ही धीरज के साथ सहा था। और वैसे जो मनुष्य जुताई का जो वास्तविक जो समय है वो रैप्चर के बाद खत्म हो जाना है, परंतु 7 साल के महाक्लेश से पहले। परंतु प्रेम के परमेश्वर ने और दया के परमेश्वर ने यहाँ तक कि 7 साल के महाक्लेश के दौरान भी उन्हें एक और मौका दिया और फिर उसके बाद वह मनुष्य जुताई को पूरा करेगा। परंतु अब भी यहाँ तक कि यह जो आखिरी मौका उन्हें दिया जाएगा इस अंत के समय में, तो जो उद्धार का जो आखिरी मौका है वो 7 साल के महाक्लेश के दौरान जो दिया जाएगा वो एक ऐसा है जैसे कि वो अनुग्रह का समय है। जी, जो 6000 साल मनुष्य जुताई के जो समय है वो वास्तव में रैप्चर के बाद खत्म हो जाना है, परंतु और उसके बाद 1000 साल का वर्ष का राज्य उसमें जोड़ा गया है और फिर ये 7 मिलकर 7000 साल हो जाते हैं मनुष्य जुताई के। यह इसकी तुलना ऐसे की जा सकती है कि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरे सृष्टि को बनाया और उसने अपने कार्यों से आराम किया 7वें दिन को। जो 7 साल का महाक्लेश है वह 6000 साल की मनुष्य जुताई और 1000 साल के राज्य के बीच में है। यहाँ तक कि यह मनुष्य जुताई के समय में से निकाल दिया गया, परंतु परमेश्वर ने एक और उद्धार के मौके को उन्हें दिया है अपनी अंतिम दया को दिखाने के द्वारा इस समय में। परंतु अब यहाँ तक कि ये जो अनुग्रह का समय है उसका भी अंत आ चुका है, वहाँ पर अब कोई दया ना होगी, परंतु परमेश्वर के प्रकोप के जो कटोरे हैं वो ही इंतजार कर रहे हैं। और ये जो 7 सोने के जो कटोरे हैं वो 7 स्वर्गदूतों को दिए गए। प्रकाशिता के 15 अध्याय 8 पद कहता है, परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। जो मंदिर है वह बहुत ही ज्यादा धुएं से भर गया। इसका अर्थ है कि जो समय है अब आ पहुंचा है और जो न्याय है वह सटीक समय पर पूरा हो गया। कोई भी मंदिर में ना जा सका जब तक कि जो 7 स्वर्गदूत के द्वारा 7 विपत्तियां तब तक खत्म न हुई। इसका अर्थ है कि जो विपत्तियां हैं वो अब वापस नहीं ली जा सकती। जब 7 साल का महाक्लेश अंत होगा, जब 7 साल के महाक्लेश का अंत होगा 7 विपत्तियों के द्वारा, तो जब उद्धार का प्रावधान है वो पूरी तरह से पूर्णतः पूरा हो जाएगा। इसलिए ये जो 7 अंतिम विपत्तियां हैं उनमें ना ही देरी होगी ना ही उन्हें घटाया जाएगा।
और जो सारी जब सारी विपत्तियां पूरी हो जाएगी 7 साल के महाक्लेश के दौरान, फिर उसके बाद 1000 साल का राज्य होगा और उसके बाद महान न्याय होगा और उसके बाद जो बचाई हुई आत्मा है वो स्वर्ग में जाएंगी। और इस क्षण में जो बचाई हुई आत्मा है वे अपने और अभी जो बचाई हुई आत्मा है वे अपने निवास स्थान में नहीं है, उनको छोड़कर जो नेशलेम में जाने के योग्य हैं, और उनके अलावा जो बाकी हैं वे स्वर्गलोक के बाहरी क्षेत्र में इंतजार स्थल पे हैं, प्रतीक्षा स्थल पे हैं। जो स्वर्गलोक जाएंगे पहले, दूसरे या तीसरे स्वर्ग के राज्य में, वे अभी एक प्रतीक्षा स्थल में इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जो स्वर्गदूत है यानी कि जो स्वर्ग है वो अभी भी अधूरा है, वो अभी भी बनाया जा रहा है। वहां पर सुंदर सुंदर घर बनाए जा रहे हैं बचाई हुई आत्माओं के लिए, यहाँ तक कि जो सुंदर घर है वो भी बनाए जा रहे हैं, परंतु वे एक ही क्षण में गायब हो सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी मसीह जीवन को किस प्रकार से चलाते हैं और कितना ज़्यादा आपने स्वर्ग में प्रतिफल को जोड़ा है। और आपका जो घर है वो अभी बनाया जा रहा है, और जो भविष्य में जो आप घर प्राप्त करेंगे वो दोनों अलग हो सकते हैं। तो जो इन सब चीजों को बना रहा है उसका इंचार्ज कौन है? वो कौन है? जिस प्रकार यूहन्ना का सुसमाचार कहता है, यह हमारा प्रभु है जो इन सब चीजों के निर्माण कार्य कर रहा है, उसका इंचार्ज है। हमारे प्रभु इन सब निर्माण कार्यों का इंचार्ज है। अगर आप निश्चित रूप से, अगर आप सच में इस पर विश्वास करते हैं तो आप उन चीजों को कभी नहीं खोजेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे जो इस दुनिया में सारे अर्थ से रहित है। अगर आप सच में, आपको निश्चित रूप से इस चीज पर विश्वास करना चाहिए जो कुछ भी इस वेद से बोला जाता है। आप उन चीजों को कभी नहीं खोजेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे जो इस दुनिया में सारे अर्थ से रहित है। तो भी ऐसे कुछ लोग हैं, चाहे वे कितने ही इन संदेश को सुन ले, वे विश्वास नहीं करते, परंतु वे इस संसार में ही चीजों को जोड़ने लगते हैं। वे अपने सिर में तो वचन को ज्ञान के रूप में जानते हैं, परंतु वे फिर भी संसार की चीजों को लेते हैं जो उनके सामने दिखाई पड़ती है। परंतु आपने आत्मिक क्षेत्र के प्रमाणों को देखा है जो वास्तविकता में है, स्वर्ग और नरक वास्तविकता में है। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप इस अर्थहीन जो संसार है उसमें आशा ना रखेंगे, परंतु विश्वास की तोड़ को दौड़ेंगे स्वर्गीय आशा के साथ। आइए अब हम प्रकाशिता के 16 अध्याय के बारे में देखेंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे स्वर्ग से, ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते हुए सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर डाल दो। जो 7 विपत्तियां हैं वो 7 साल के महाक्लेश के अंत का समय है, और परमेश्वर का जो प्रकोप है वो दर्शाता है कि जो न्याय का जो निर्णय है वो मनुष्य जुता यानी कि मनुष्य की बुराई के विरुद्ध में खड़ा हुआ है जो उन्होंने परमेश्वर के सामने इकट्ठी की है। परमेश्वर धीरज के साथ सह रहा है और उन्हें लगातार मौका दे रहा है जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की निंदा की, जिन्होंने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लिया और जो लगातार चर्च को बिगाड़ते हैं और परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ते हैं। परंतु अब कोई भी धीरज नहीं रखा जाएगा, कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी। इस क्षण में वहां पर केवल न्याय के अनुसार सटीक निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि आयत बताती है, परमेश्वर की प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। इसका अर्थ है कि जो विपत्तियां हैं वो उन पर आ पड़ेगी जिन्होंने परमेश्वर के सामने पापों की दीवार को खड़ा किया है पहले स्वर्ग में। प्रकाशिता के 16 अध्याय 2 पद कहता है, सो पहले उन्हें जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दे, और उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे वे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। 7 साल के महाक्लेश के दौरान, क्योंकि प्रदूषण के कारण और युद्धों के कारण जो प्राकृतिक जो वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा तबाह हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाएं वहां पर होंगी। और जो क्योंकि वातावरण जो है वो बहुत ही ज्यादा तबाह हो जाएगा और उसकी जो मात्रा होगी बहुत ही ज्यादा होगी। चाहे कितना ही जो सरकार है उस समय की 7 साल के महाक्लेश के दौरान वो कितनी ही ताकत उसके पास क्यों ना हो, वो इसे
सुलझाने की कोशिश करेंगे, परंतु ये एक ऐसी चीज़ नहीं जो मनुष्य के सामर्थ्य में हो सके, क्योंकि जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा तबाह हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे। और आजकल के दिनों में बहुत से जो देश हैं वे एक साथ इकट्ठे होते हैं और मीटिंग करते हैं कि वे ऐसे प्रदूषित वातावरण को खत्म कर सके और वातावरण को बना सके, परंतु जो स्थिति है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, परंतु प्रकृति की जो शक्ति है वो लगातार वो उसके सामने वो कुछ नहीं है। इसलिए लोग वे अपने ज्ञान से टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, परंतु जो समस्या है वो और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। और प्राकृतिक जो पर्यावरण के विघटन है और प्रदूषण से होने वाले जो नुकसान की भरपाई है वो इंसानों पर ही होगी एक बार, क्योंकि वे एक बार उन्होंने प्रकृति का आनंद लिया, परंतु अब वो घटती जा रही है और जो प्राकृतिक जो वातावरण है वो लगातार खराब होता जा रहा है और प्रदूषित होता जा रहा है और उसकी जो क्षति है वो उसे यानी कि उसे दोबारा नया नहीं बनाया जा सकता। विशेष रूप से 7 साल के महाक्लेश के दौरान ऐसे बहुत से युद्ध होंगे, यानी कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा उसके द्वारा भी बहुत सी चीज़ें यानी कि जैविक हथियार और परमाणु हथियार उसके द्वारा जो कि मनुष्य की बुराई के कारण जो बनाए गए थे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत से जो संसार के सामर्थ है वे उनके पास परमाणु हथियार है। मैं सोचता हूँ कि सबके पास है, विकसित जो देश हैं और बहुत से जो सामर्थ्य देश हैं और यहाँ तक कि जो छोटे देश भी हैं उनके पास भी परमाणु हथियार हैं, परंतु वे अपने से छोटे देशों को उन पर जोर डालते हैं कि वे यानी कि वे परमाणु हथियारों को ना लें। जो छोटे देश हैं वे परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, परंतु क्या सामर्थ्य जो देश है वे उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या है ये? अगर वे सच में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उन्हें इन परमाणु हथियारों को निरस्त्र और अनुपयोगी करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा, परंतु उन्हें उन परमाणु हथियारों को निरस्त्र कर देना चाहिए। तब वे दूसरे दोस्तों को भी कह सकते हैं कि मैंने उन्हें निकाल फेंका है, इसलिए आप भी उन्हें ऐसे परमाणु हथियार ना बनाएं। अगर वे इस तरह से कहते हैं तो ऐसे कौन सा देश है जो उन्हें डेवलप करेगा और उन्हें अपने पास रखेगा? इसलिए परंतु अगर वे ऐसा ना करें तो वो समय आएगा जब वो इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए जैविक हथियारों के कारण और जो प्रदूषण है वो हवा में फैल जाएगा और वो जो प्रदूषण है और उसकी जो चीज़ें हैं वो मनुष्य के सांस लेने वाली प्रणाली के द्वारा उनके अंदर चली जाएगी और वो मनुष्य के शरीर में बैठ जाएगी और यहाँ तक कि त्वचा के यानी कि स्किन के कांटेक्ट के द्वारा वो उनके अंदर चली जाएगी और जो उसके दूषित पदार्थ हैं वो मनुष्य के शरीर में बढ़ते जाएंगे और जो उसके बाद घातक ट्यूमर हो सकते हैं और बहुत सी जो स्किन डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं वो उनके उभर सकते हैं और खुली त्वचा के घावों के साथ जो मांस जो सड़ा हुआ वो हो जाता है और गंभीर और हानिकारक चर्म रोग फैलने लगता है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एटोपिक डर्मेटाइटिस से पीड़ित होंगे। उनके जो माता पिता हैं वो दूसरे देश जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने शरीर को खुद चलाएंगे, परंतु अस्पतालों के पास कोई भी इलाज नहीं होगा, इसलिए वे दूसरे देश जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जो वातावरण है वो साफ सुथरा हो। मैंने आपको ऐसी जो समाचार है मैंने आपको जल्दी बताया था। जब वे इस प्रकार से अपने शरीर को खुजलाते हैं तो उनकी जो त्वचा है वो उखड़ जाती है और वे जो बच्चे जिनको एटोपिक डर्मेटाइटिस है वे इस बात को समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ उनको, और वे भी जिन्होंने इसका अनुभव किया है। मेरी बेटी पास्टर मियोंगली, मेरी जो ये पहली बेटी वो मेरी माँ के पास गई और वहीं पर पली बड़ी। यह तब की बात है जब मैंने पिता परमेश्वर को स्वीकार करने से पहले की बात है। उन्हें चर्म रोग हो गया था क्योंकि वो मिट्टी से खेल रही थी और उन्हें इन्फेक्शन हो गया।
और उसका जो पूरा शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा उसे इरिटेशन होने लगी और उसके सिर पर फोड़े निकल आए और उसका जो सिर है वह फोड़े के पानी से भर गया। और फिर मेरी माता से मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा मेरी जो बेटी है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा बुखार है और मुझे यह कहने में क्षमा कीजिए कि परंतु जो कीड़े हैं वो उसके सिर पर रेंग रहे हैं। वो मेरे बड़े भाई के पास रह रही थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी को मेरे बड़े भाई के नहीं दिखाना चाहती। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी बेटी को घर ले आए। परंतु कोई ऐसा नहीं था कि वो उसे ले जा सके और घर ला सके। मुझे बाद में बताया गया कि उसे एक लोकल मेडिकल सेंटर में उसे उसका इलाज कराया गया क्योंकि वो सियोल में रहा करती थी, परंतु वो कंट्री यानी कि वो गांव में गई और वहाँ पर मिट्टी से उसने खेला और फिर जो कीड़े हैं और बहुत सी जो ऐसी चीज़ें हैं वो उसके सिर पर आ गईं और जो फोड़े हैं वो उसके पूरे शरीर पर निकले हुए थे। जो मेरी माता है उन्होंने कीड़ों को मारना नहीं रोका, परंतु वो उनका अंत ही नहीं हो रहा था और इसलिए वो कह रही थी कि कृपया अपनी बेटी को घर ले जाएं। परंतु परमेश्वर ने उसे चंगा किया और वो पूरी तरह से ठीक हो गई, साफ हो गई और वो अब एक पास्टर बन गई है जो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ। वो मर सकती थी क्योंकि ये इस समय की बात है परमेश्वर से मिलने से पहले, परंतु परमेश्वर से मिलने के बाद संसार में ऐसा क्या है जहाँ पर हम बीमार हो सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर से प्रेम करें, उसके वचन के अनुसार जीवन जिए तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा परंतु मैं उसके दर्द को यानी कि उसके दर्द को देख सकता था। उसके पूरे सिर पर, उसके शरीर पर फोड़े होना और उसके कीड़ों को रेंगना, वो क्या कर सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ उस समय की अच्छी दवाइयों के लिए। जो आज के जो लोग हैं उन्हें इस तरह की समस्या से नहीं जूझना पड़ता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुजलीदायक था, इसलिए वे और कुछ नहीं, वो लगातार अपने आप को खुजाते हैं और जो फोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा शरीर पर निकल आते हैं और जो खून है वो निकल आता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी बदबू उनसे आती है। और क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं होगा तो फिर क्योंकि चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन क्यों ना हो, लोग बहुत दर्द में कराएंगे और वे इस तरह से महान पीड़ा में पड़ेंगे और इस तरह के जो लक्षण है वे उनमें ज़्यादा दिखाई देंगे जो पशु की छाप को प्राप्त करेंगे क्योंकि वे उसी को प्राप्त करेंगे जो कुछ उन्होंने बोया है। जैसे कि प्रकाशिता के 16:3 कहते हैं, दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर नुंडेल दिया और मरे हुए का सलहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। जो समुद्र है वो भी प्रकृति के तबाह होने से अलग नहीं है क्योंकि वातावरण का प्रदूषित होना उसके कारण प्रकृति का जो क्रम है उसमें गड़बड़ी आ गई और जो समुद्र है वह भी यानी कि बहुत ही भयानक आपदाओं को उगलने लगा, यानी कि हर प्रकार का गंदा पानी और कूड़ा और प्रदूषित जो चीज़ें हैं वो यानी कि समुद्र में जाने लगी, जैसे कि मनुष्यों का शरीर और जानवरों का शरीर, मृतक शरीर। 그러면서 바다는 오염되고 썩어가지요. 적조 현상이 일어나면서 바다는 죽은 자의 피와 같이 검붉은 빛이 됩니다. और लाल लाल जो लहरें वो उठने लगी और जो समुद्र है वह एक ऐसा लाल सागर बन गया जो मृतक मनुष्य के लहू के समान बन गया और बहुत से जो जीवित चीजें हैं वो समुद्र में मर गई और ऐसा दुष्चक्र वो लगातार चलता रहा और जो समुद्र है वह मृतकों का समुद्र बन गया। जिस प्रकार आयत कहती है कि जो समुद्र की हर एक जीवित चीजें हैं वो मर गई।
क्योंकि जो समुद्र है वह बहुत ही ज़्यादा यानी कि दुर्गंध हो गया उसमें, यानी कि दुर्गंध आने लगी। इसलिए एक भी जीवित प्राणी के लिए आसान नहीं था कि वह उसमें जीवित रह सके, और उसमें से बहुत ही ज़्यादा बुरी बदबू आने लगी। आप जानते हैं जैसे कि वो एक ऑयल टैंकर था, वो एक समुद्र में बह गया और उसके समुद्र के किनारे बहुत ही ज़्यादा बुरी बदबू आने लगी, और जो लोग हैं वो मछली को नहीं पकड़ पाए और उनका जो व्यवसाय है वो बंद हो गया। परंतु जो हमारे मानवीय के सदस्य हैं वो वहां पर गए और उन्होंने 3 बार यानी कि जो 배에서 기름 많은 तेल की जो मिट्टी है उसको साफ किया, 동안 갑니까? और जो ऑयल टैंकर से जो ऑयल था उसने जो समुद्र का किनारा है उसे प्रदूषित कर दिया बहुत ही बुरे तरीके से। तो महासागर के बारे में क्या है, जो भूमि की हर एक मिट्टी को लेता है। 사실 생태계를 유지하며 오염된 자연을 정화시키기 위해 हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है समुद्र की, 자정 जो इकोसिस्टम को बनाए रखता है और प्राकृतिक वातावरण के जो प्रदूषित पदार्थ हैं उनको प्योरीफाई करता है, उनको साफ करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो समुद्र है वो अपने आप से खुद चीज़ों को साफ करता है, इसीलिए। परंतु जो समुद्र है उस समय 7 साल के महाक्लेश के दौरान वहाँ पर हर एक चीज़ें प्रदूषित हो जाएगी। वहाँ पर अब कोई भी खाने की चीज़ें ना बचेगी, क्योंकि उसमें कोई भी जीवित प्राणी ना होगा। अगर यहाँ तक कि वहाँ पर छोटी चीज़ें भी होंगी तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होंगे और उन्हें खाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी तरह से जो प्रकृति है वो बहुत ही ज़्यादा तबाह हो जाएगी, यानी कि बर्बाद हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, और अंत में इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। प्रकाशिता के 16 अध्याय 4 पद कहते हैं, तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। 상태 이런 것을 यह जो वचन है वह ना केवल 이제 지구 전체는 नदियों और पानी के झरनों को 찾아볼 수 के प्रदूषण होने को दिखाता है, परंतु जो पहाड़ों से जो पानी आता है वो भी प्रदूषित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जो पूरी तरह से जो प्रकृति का वातावरण है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा, और इस बिंदु पर यह बहुत ही ज़्यादा असंभव होगा कि पृथ्वी को फिर दोबारा स्वच्छ किया जा सके, क्योंकि जो पूरा पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा और कोई भी पीने पानी योग्य नहीं बचेगा, बहुत ही उसकी मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ तक कि लोग पानी को प्योरीफाई करें, उसे साफ करें, परंतु जो उसकी मात्रा होगी वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी होगी, और इसलिए जो पानी की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा बदतर हो जाएगी, और अंत में लोग यहाँ तक कि जिन्हें पानी नहीं मिलेगा वे फिर उसके बाद वे प्रदूषित पानी पिएंगे, फिर उसके बाद उसी समय वो उन पर प्रभाव डालेगा। हर प्रकार की चर्म रोग और हर प्रकार के अंदरूनी जो बीमारी है वो उन पर आ पड़ेगी, क्योंकि प्रदूषित पानी के कारण हर प्रकार की बीमारियां उसके साथ साथ नई बीमारियां उन पर आ पड़ेगी और वो लगातार बढ़ती जाएंगी। 고통이 और प्रदूषित पानी के कारण जिसमें दूषित जो पदार्थ है जैसे कि जैविक हथियार और परमाणु हथियार के कारण 아니라 자연 जो चीज़ें हैं वे उसमें आ जाएंगी, और हर कोई जो इस पानी को पिएगा वो बहुत बुरी तरीके से, यानी कि 자연 질서의 기초가 파괴되어 버린 것이지요. 그런데 사람들이 वो 이런 कठिनाइयों का सामना करेगा। इसी तरीके से यानी कि जो कटोरा है वो नदी और पानी के स्रोतों पर उंडेला गया। इसका अर्थ है कि न केवल पानी जो प्रदूषित है, परंतु प्रकृति की हर एक चीज वो पूरी तरह से अंदरूनी भाग तर प्रदूषित यानी कि तबाह हो जाएगी। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 5 से 6 पद कहते हैं, और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना कि हे पवित्र जो था जो तू ही न्याय है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्हें पवित्र लोग और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। 들어 말씀합니다. 마태복음 16장 27절에 인자가 아버지 यह ठीक इसी तरह से पूरा हो रहा है जिस प्रकार हमारे प्रभु ने मत्ती 16 अध्याय 27 पद में कहा, जो कहता है मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। 각 사람은 자기 प्रत्येक व्यक्ति वही प्राप्त करेगा जो कुछ उसने किया है श्वेत न्याय सिंहासन के बाद। और ऐसे लोग होंगे जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान 하나님의 व्यवस्था यानी कि व्यवस्था के न्याय के अनुसार वे दंड को प्राप्त करेंगे। 시지요. जो परमेश्वर के न्याय है वो धर्मी है और कोई पक्षपात और गलत निर्णय नहीं करता है। यह परमेश्वर पिता का हृदय है जो चाहता है कि मनुष्य जुताई को एक और मौका मिले कि वे माफ किए जा सके और वे मुड़ सके, परंतु क्योंकि उनके बुराई के कारण लोग इस 거두는 것이지. मौके को थामते नहीं है और वे अपने जो कार्य उन्होंने किया है उसका फल
प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से वे लोग जो इस संसार में रह जाएंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान, वे वो लोग हैं जो विशेष रूप से परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे। वे अपने आप को पशु की सरकार के साथ मिला लेंगे, वे परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे और वे उन लोगों को मार डालेंगे और उन्हें सताएंगे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वे पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाएंगे, इसलिए वे दंड को प्राप्त करेंगे। कोई भी नहीं कह सकेगा कि मैं तो निर्दोष हूँ, या फिर कोई बहाना नहीं बना सकेगा। सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक जो कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ है, जो कोई भी जिन्होंने भी परमेश्वर के जन को मारा है और उसके भविष्यवक्ता को मारा है, वे उन्होंने हमेशा परमेश्वर यानी कि दंड को प्राप्त किया है। प्रकाशिता के 16 अध्याय 7 पद कहता है, फिर मैंने वेदी से यह सब सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक है और सच्चे हैं। यह जो वेदी है वह लगातार उन शब्दों को दोहरा रही है जो कुछ पानी के स्वर्गदूत कह रहा है। तथ्य यह है कि जो वेदी है वो पुष्टि कर रही है परमेश्वर के न्याय को, कि परमेश्वर का न्याय वो सत्य है और धर्मी है। लोग वेदी के पास आते हैं, वे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और वे देते हैं जो उस बहुमूल्य समझते हैं। और वेदी इन सब चीजों को देखती है। बेशक जो वेदी है वो जीवित नहीं है, परंतु वेदी चुपचाप इन सब चीजों को देख रही है, लोगों के हृदय को और उनके कार्यों को। इसी प्रकार हमारे पिता परमेश्वर भी जो स्वर्ग में है और दूसरे अनगिनत लोग भी जो स्वर्ग में हैं। इसलिए जो वेदी है वे परमेश्वर के न्याय के लिए एक सच्ची साक्षी है, जो लोगों को होने देती है, जो लोगों को होने देता है कि वे वो प्राप्त करें जो कुछ उन्होंने बोया है, वे उसी को प्राप्त करें जो कुछ उन्होंने किया है। और अगले सत्र में मैं आगे आने वाले चौथे जो कटोरा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आइए मैं इसका निष्कर्ष दूं भाई और बहनों मसीह में। सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक जो बहुत से जो मनुष्य हैं उन्होंने बहुत से वेद को तैयार किया। उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख वेद को तैयार किया, अपने पूरे मन हृदय ताकत के साथ उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। और आप भी परमेश्वर इस आराधना सभा में परमेश्वर को के सामने एक वेद को तैयार कर रहे हैं। वैसे जब आप वेद को तैयार करते हैं परमेश्वर के सामने, आपको एक जीवित और पवित्र बलिदान चढ़ाना चाहिए। आप कोई भी उसमें झूठ नहीं पाया जाना चाहिए, कोई झूठी प्रार्थना नहीं, कोई झूठे कार्य नहीं, तो फिर आप उत्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग मुझे धोखा देते हैं और मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, तो वो कुछ उत्तर प्राप्त नहीं करेंगे। अगर आप धोखा देंगे तो कोई उत्तर नहीं होगा। रोमियो 12 अध्याय 1 पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को बहाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जीवित और पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। और आत्मा में आराधना करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की प्रेरणा और भरपूरी में बाइबल की 66 किताबों की रोटी बनानी है। और अपने हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा के साथ आपको आराधना सभा को अर्पण करना है। जिस प्रकार आप होम बलि को चढ़ाते हैं परमेश्वर को सुगंध के रूप में, आप पवित्र अग्नि में पवित्र आत्मा की भरपूरी और प्रेरणा में उसकी आपको आराधना करनी चाहिए। इसीलिए जो पुराने नियम है वह कहता है कि हमें परमेश्वर को जीवित बलिदान करना चाहिए, ना शरीर का बलिदान नहीं परंतु लहू का बलिदान। और सत्य में आराधना करने के लिए आपको अपने पूरे हृदय, मन और ताकत और अपनी इच्छा से उसकी आराधना करनी चाहिए, उसको धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए और बलिदान देते हुए और उसके प्रेम के लिए। परंतु जीवित और पवित्र बलिदान जिसकी परमेश्वर इच्छा रखता है वो न केवल उसकी आराधना और स्तुति करना है। जब आप चर्च में रहते हैं आपको अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है। और इसका सबसे मूल बिंदु है वो ये है कि आपको हमेशा आनंदित रहना है, हमेशा धन्यवाद देना है।
MS를 और हर परिस्थिति में धन्यवाद देने और लगातार प्रार्थना करना है। 하나님 앞에 ये जो वचन है, जब आपके हृदय में पूरी तरह से जुट जाएंगे तो फिर आपका जो जीवन है अपने आप में परमेश्वर के सामने जीवित और पवित्र बलिदान बन जाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपका जीवन वो अपने आप में एक पवित्र और जीवित बलिदान बन जाए, परमेश्वर के सिंहासन के सामने वह एक सुंदर सुगंध बन के जाने पाए। 여러분 예배 시간에 졸면서 예배 드리는 분들은 얼마나 하나님 अगर आप आराधना सभा के दौरान सो जाएं 신령과 तो आपको जानना चाहिए कि यह परमेश्वर का कितना ज्यादा निरादर करना है। 욕되게 하는 आपको परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। यह ऐसा है जैसे कि आप परमेश्वर से डरते नहीं है, ना ही उससे प्रेम करते हैं और ना ही आपके पास प्रेमी हृदय है। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप अपना बेहतर करेंगे, क्योंकि जो वचन है वो मधु से भी ज्यादा मीठा है। वे नहीं चाहेंगे कि जो सभा है वो जल्दी समाप्त हो जाए। 한번 뭐 이렇게 좋은 걸 말한 게 यह बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। 아니라 자주 조심 अगर आप जल्दी ही सभा के दौरान सो जाते हैं, 문제예요 문제 जल्दी ही आपको नींद आने लगती है। 문제고 यह बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। 어느 때인가 하나님 외면 मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ। मैं डरता हूँ कहीं परमेश्वर आपको नकार न दे, आपको छोड़ न दे। 원하시고 기뻐하시는 영적 예배의 삶이 될 수 있기를 मैं आशा करता हूँ आपका जीवन वो एक आत्मिक आराधना का जीवन बन सके जिसकी परमेश्वर सच्चाई से इच्छा रखता है, जिससे प्रसन्न होता है। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम संदेश पर विचार करते हुए प्रार्थना करेंगे। 깨어 기도하며 신부단장 잘하게 도와주시고 사랑과 더 온유함으로 채우고 아버지 기뻐하시는 자녀로 변화될 수 있도록 도와주시기 원합니다. 신부단장 잘하는 지혜롭고 슬기로운 자녀들이 될 수 있도록 축복해 주시기 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당 회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 아프지 않은 분들 आइए हम बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं, अपनी हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपनी छाती पर हाथ रखिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, GCN과 인터넷과 कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसियाएं और सभी जिशन श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल और इंटरनेट पर देख रहे हैं, 믿어지는 믿음을 주시고 부정적인 생각과 उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार शक्ति सेना को निकाल दीजिए। 물리쳐 주옵소서. 머리부터 발끝까지 오장육부 सभी प्रकार के दुख क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों को, आंतों सहित उनके बीमार अंगों को, भावात्मक अंगों को जला दीजिए। शिष्य की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु दुष्ट शैतान सब जीवाणु विषाणु भी दुर्बलताएं दूर हों। 모든 불치 난치병 ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन जलन से चंगाई दीजिए। 깨끗게 하여 주옵소서. 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. वे पोलियो, सदमे, घटिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से उन्हें ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हों। 조울증, 노이로제 등 पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मृगी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। 잘 보이게 सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। 정 사고 후유증도 깨끗게 하시고 दुर्घटना के बाद के प्रभाव से ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए। जलन और दहन संवेदना 파기야 उनसे दूर हों। पिता वहाँ कोई दाग न रहे। सभी प्रकार के दवाओं और विष के लते वे साफ हो जाएं। 약을 필요다여 각종 약물과 पिता मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서. 잉태의 축복도 주시기를 원합니다. वे गर्भधारण की आशीष प्राप्त करें। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना
उनके दास उनसे दूर हों। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना उनसे दूर हों। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हों। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए, पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए, वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं, विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला को, व्यापार की कार्यशाला को पवित्र आत्मा के आके बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूत अपनी धधकती आंखों के द्वारा शिक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। संसारिक चीजों से उनके मन हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रूपी अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाए पिए, जो भी कुछ करे, वे सब कुछ में वे आपके नाम को महिमा देने पाए। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे और गवाही दे, मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।